क्या है, आना चाहते हैं क्या? क्या अशफाक सर वाली ज्योमेट्री की चलवा दूं? जैसा कहिए। थियरी वाली चल जाएगी। अशफाक सर से बात हमारी करवा दीजिए, उनकी भी तबीयत थोड़ी खराब चल रही है, देख लेता हूं क्या स्थिति है। कल तो लेकिन ठीक थे। ये क्वेश्चन है, सी है, पी है, एफ है, चल रहा है ना बाबू, ई है, डी है, ए है और ये बी है। ए बी सी 95 यानी कि ये 95 है ना, और एफ ई डी 115 है, एफ ई डी 115। पूछा गया ए पी सी, ए पी सी है। बच्चों इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन। अब देखिए, अगर मैं इसको यहां से मिला लूं, बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप दिमाग वहां तक पहुंचता है कि क्या कर दें कि आंसर आ जाएगा। समझिएगा, अगर ये काम हम कर देंगे तो ये 95, तो ये सामने 85 होगा। साइक्लिक हो रहा है क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो रहा है। अब सुनिएगा, अगर मैं यहां से मिला दूं, हो गया है। अच्छा चलिए, अब मिला दिए तो मिला दिए। अब ये 115 तो ये 65 होगा। अब देखिएगा, आपका एफ डी चाप द्वारा बना है, एफ ए डी और एफ सी डी, तो ये 65 तो ये भी 65, तो त्रिभुज का ये बाह्य कोण होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 65 प्लस 85 मतलब कितना, 150। ये आपका आंसर है। लगा लिया था आपने इसको, डाउट था, क्लियर हो गया? कितने लोगों ने लगाया था ऐसे, हाथ उठाइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब हमारा अगला सवाल है 297, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, हाल ही में ये क्वेश्चन आया था, अपडेट किया गया, नया क्वेश्चन है, ठीक है। ये शीट में अपडेट हुआ है क्वेश्चन, पुरानी शीट में नहीं है ये सवाल। चलिए आइए देखिए, 297 भी अपडेट हुआ है आपका, ये भी एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। ध्यान से देखिएगा, चल रहा है कि नहीं बाबू? क्वेश्चन वाला फोल्डर ओपन नहीं हो रहा है। निम्न चित्र में केंद्र ओ पर यदि जीवा ए बी जीवा सी डी से घटाए गए कोण को दोगुना कर देती है, अच्छा ठीक है, घटाए गए कोण को दुगुना कर देती है। ए बी जीवा सी डी से घटाए गए कोण को दुगुना, जीवा सी डी से बना कोण है एक्स, भाषा से ही नहीं, थोड़ा सा मिलाना पड़ेगा इंग्लिश से, ठीक है बच्चों। और एंगल ए एफ बराबर 2 एंगल ए ओ बी तब सी, क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में, एग्जाम की भाषा है। इन द फॉलोइंग फिगर एट द सेंटर ओ इफ द कॉर्ड ए बी सबटेंड्स डबल द एंगल दैट इज सबटेंडेड बाय कॉर्ड सी डी। हो गया, मतलब ए बी जो है सी डी का दुगना कोण अंतरित करती है सेंटर ओ पे, सीधा सीधा इसका मतलब है। हिंदी पढ़ के क्लियर नहीं हो रहा था, इंग्लिश से आराम से क्लियर है आपका। क्या कह रहे हैं, हो तो गया, इंग्लिश पढ़ लीजिए। ए बी कॉर्ड ने जो सेंटर पे एंगल सबटेंड किया है, मतलब अंतरित किया है, वो सी डी का क्या है, दोगुना है। इस पे लग जाएगा क्वेश्चन। हिंदी वाली भाषा क्लियर नहीं हो रही थी, इंग्लिश से एक बार में क्लियर हो गया। आइए हर एक बच्चा देखे, आज शीट नहीं, आपका शीट 2 जो है वो मिलेगा मंगलवार को, क्योंकि आपका मंडे को भी थियरी चलती रहेगी बची हुई, तो मंगलवार को आपको PS2 मिलेगा, ठीक है। चलिए फिगर बना रहा हूं मैं इसका, 297 है। अब यहां से इसको मिला लीजिए, सेंटर ओ है, आज देखिए क्या होता है मीटिंग में बच्चों, कुछ कह नहीं सकते, हम क्या करवाने वाले होते हैं बाबू, तो जिला प्रशासन को करना है, क्या करें क्या नहीं। चलिए देखिए,
आइए देखिए, किसकी वैल्यू चाहिए? सीओडी की। सीओडी ये है, और ये कोण, ठीक, ये कोण एक्स चाहिए। मान लिया ये एक्स है, तो बच्चे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 2x श्योर है। अब देखिए हो गया ये 2x, अब क्या है? कुछ और दिया होगा। AEB बराबर 2 एंगल AOB, ठीक है। ये जो कोण है AOB का कोण जितना भी बना है उसका 2 गुना है, बोला गया क्वेश्चन में, तो ये 4x हो जाएगा। बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये होगा आपका 90 माइनस 2x, और ये भी होगा 90 माइनस 2x। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों जीवाएं क्या होंगी, सॉरी, दोनों स्पर्शरेखाएं बराबर होंगी। क्यों? y बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है, दोनों आपस में बराबर। अब उसके बाद जब ये बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, तो इन दोनों कोणों का योग आएगा 180 माइनस 4x, आधा आधा कर लीजिए, तो 90 माइनस 2x, और ये भी 90 माइनस 2x। बच्चों अब देखिएगा, यहां से क्या ये कोण 90 है पूरा, सेंटर से स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे तो यहां पर कितने डिग्री का कोण? 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसमें ये कितना है? 90 माइनस 2x, तो ये कोण कितना होगा? 2x होगा 2x। ये 2x, तो बच्चों ये भी 2x, सेम रेडियस है। तो अब इन चारों कोणों को जोड़ेंगे तो ये होगा 6x। 6x बराबर, सॉरी 4 नहीं, तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो ये होगा 6x। 6x बराबर 180 के, x बराबर ये आंसर। अब कई सारे तरीके हैं, ज्योमेट्री है तो कई सारे सिस्टम है। समझ में आया? 98 भी पूछना है? नहीं, 99 पूछना है। हाँ, आप रेगुलर नहीं आते, हम आपको बताएंगे नहीं। आप रेगुलर नहीं आते, ऐसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। कब का एडमिशन है आपका? कब एडमिशन लिया है? मार्च में। मार्च मतलब? अच्छा चलिए, नया होता तो फीस वापस करता मैं आपकी। मैं ऐसे बच्चों को नहीं पढ़ा पाऊंगा आपके टाइप के, ठीक है। सीरियस होकर पढ़ना चाहिए। हमें नहीं लगता कि आपका कोई काम होगा या घर गए होंगे, आप यहीं होंगे इलाहाबाद में, हमको लग रहा है चेहरा देख के आपका। ज्योमेट्री है ना बच्चों, देखिए हम नहीं चाहते कि आप चीजें ना समझ पाए। रेगुलर आना आपका बहुत अनिवार्य है, नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। और एक बार रेगुलर लग के कर लिया ना, पढ़ लिया अच्छे से, तो बार बार ज्योमेट्री पढ़ना भी नहीं पड़ता। 2 टॉपिक ऐसे हैं, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, एक बार पढ़ने के बाद दोबारा नहीं पढ़ना होता है। दिमाग में एक बार कॉन्सेप्ट सेट हो गया तो रीजनिंग लगती जाएगी। मेंसुरेशन तो और ज्यादा सेट है, वो तो ऐसा टॉपिक है कि आराम से अकेले वो सिलेबस का 15% कवर करता है। मेंसुरेशन अलग बड़े आराम से जाता है, कोई भी सवाल एक बार पढ़ने की देर है। ये 2 चीज ऐसी है कि बड़े आराम से हो जाता है। यस, क्या है? आप रेगुलर रहते हैं क्लास में? ठीक है, समझ में कम आया तो देखिए, हिंदी मत पढ़िए, इंग्लिश पढ़ लीजिए। बोला गया है AB ने जो सेंटर पे एंगल सबटेंड किया है, सबटेंड मतलब अंतरित, मतलब बनाया है, वो CD जीवा द्वारा सेंटर पे बनाए गए कोण का दुगना है। इंग्लिश में ये चीज लिखी गई है, साफ लिखा गया है, इफ द कॉर्ड AB सबटेंड्स डबल द एंगल दैट इज सबटेंडेड बाय कॉर्ड CD। समझ में आया? CD ने जितना एंगल सबटेंड किया है उसका डबल एंगल सबटेंड मतलब अंतरित बनाया गया है। किसके द्वारा? AB द्वारा। तो अगर यहां CD ने x बनाया है तो ये AB कितना बनाएगा? 2x। और ये बोला गया है कि जो AEB कोण है वो AOB कोण का दुगना है। हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन में बोला गया है। तो ये अगर 2x है तो ये 4x हो जाएगा। और आपको ये तो आता ही होगा कि ये दोनों कोण बराबर होंगे, आपको ये पता है। तो 180 माइनस 4x इन दोनों कोणों का योग होगा, तो आधा आधा करिए, बराबर बराबर 90 माइनस 2x, 90 माइनस 2x। सही है? थोड़ा आगे आइए, आवाज आपकी साफ नहीं आ रही हम तक। OAB में, हाँ अब सुनिए, इतना समझ में आ गया ना। आप ये भी जानते हैं कि सेंटर से अगर आप स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे तो यहां 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 में ये कितना है? ये 90 माइनस 2x है, तो 90 में से ये 90 माइनस 2x घटा देंगे तो ये नहीं आएगा।
90 माइनस 2x कैसे आया, देखिए खड़े हो जाइए। आप जानते हैं ये कोण अगर 50 डिग्री का होगा तो इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, कितना होगा, जोर से बोलिए, 130 होगा। क्या ये दोनों कोण बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे, ये दो स्पर्शरेखाएं दोनों बराबर होंगी तो त्रिभुज में आएंगे तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर। तो जब इन दोनों का योग 130 आया है तो 2 थीटा बराबर 130 आ गया, तो थीटा बराबर क्या बताइए, 65 आया, आधा आधा हो गया। वही काम हमारा यहां भी हुआ है, समझ में आ गया, क्लियर है कि नहीं, आप बोलिए। थोड़ा आओ इधर आ जाओ आप फटाफट, ये ऑलरेडी 2x है, आइए ना आगे। इतनी सिंपल सी चीज आपको डाउट में है, आप देखिएगा, रुक जाइए वहीं। आप ये कंफर्म है, हमको बस ये पहले बताइए 90 माइनस 2x पे आप कंफर्म है कि नहीं, आप कंफर्म है। अब आप ये कंफर्म है कि नहीं कि ये पूरा पूरा 90 होगा। जब ये 90 है और इसमें इतना पार्ट 90 माइनस 2x है तो ये कैसे निकलता है, घटा कर ही निकलता है। 90 में से 90 माइनस 2x घटा देंगे तो 2x आ जाएगा। अब जब ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या है, त्रिभुज की अगर आप बात कर रहे हैं, तो बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर, तो ये 2x तो ये भी 2x, या ये पूरा 90 में से ये 90 माइनस 2x घटा दिया तो ये कितना आया 2x। दोनों तरीके हैं बोलने के। ये 2x ऑलरेडी था, टोटल कितना हो गया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 6x, और यही बराबर किसके 180 के, तो x बराबर आ गया। अरे रुक गधा कहीं का, बदतमीज। समझ में आया, क्लियर है, कोई डाउट, चलिए फिर से बता दूं, डर तो नहीं गया, क्लियर। देखिए बहुत छोटी सी चीज थी, मुझे इरिटेशन हो गया, आपको ये नहीं आ रहा है, ठीक है, खैर होता है कभी कभी, आदमी से हमेशा 2 दूना 5 हो जाता है, अक्सर ऐसा होता है, ठीक है। आपको नहीं आ रहा तो पूछिए, आप बताएंगे, हम बताए ना आपको, मैंने समझ में आ गया ना, ठीक। अब आप क्या कह रहे हैं बताइए, बीच बीच में मत बोला करिए, अगर मैं किसी को समझाऊं तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। हमने आपको कई बार बता रखा है, ज्योमेट्री के कई सारे तरीके होते हैं, एक ही क्वेश्चन बोलने के करने के कई सारे तरीके होते हैं। अब आपका भी सुन लेते हैं, बताइए। हाँ, इन दोनों का योग भी आपका क्या है 180 है, क्योंकि ये भी आप पहले से जानते हैं, ये भी तरीका है कि इन दोनों का योग क्या होगा 180, क्लियर है, क्यों, क्योंकि ये 90 ये 90 90 90 180, तो इन दोनों का योग भी 180। देखिए ये दिमाग की बात है, कब कौन सा मेथड आपके दिमाग में आता है, ये कोई चीज आदमी ये नहीं कि यही हम लगाना ही है, ऐसा नहीं हो सकता। ये दुनिया जानती है कि ये होता है, नहीं आया दिमाग में तो ये तो आया, अक्सर ये आपके साथ भी होगा। हम हमेशा कभी इससे करा देते हैं, कभी इससे करा देते हैं, कोई रट के तो बैठ नहीं सकता चीजों को, समझिएगा बात को, क्लियर है। तो इतना इतना क्या हो जाएगा, सीधे जोड़ के 180 होगा, तो भी बात आपकी वही होगी, सेम बात होगी आपकी, x बराबर क्या आएगा 30 डिग्री आएगा। क्लियर है सारे बच्चों को। आइए 299 नंबर का क्वेश्चन है, 299। देखिएगा इसमें बोला गया है एक वृत्त में पी क्यू और आर एस दो व्यास है जो एक दूसरे के लंबवत हैं। जीवा पी आर की लंबाई ज्ञात करनी है आपको। ये दो आपके व्यास हैं, डायमीटर हैं, दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। ये पी क्यू है और ये आर एस है। आपसे क्या पूछा है, पी आर की लंबाई बताइए पूछा है। तो अब बच्चों हमको ये बता दीजिए कि अगर ये पूरा 2x है तो ये x और ये x होगा तो ये x रूट 2 होता है कि नहीं, समझ में आ रहा है, x रूट 2 होगा। अब हम इस x को क्या लिख सकते हैं बताइए, इस x को लिख सकते हैं पी क्यू बाई 2। और सुनिए, हाँ पी क्यू के ही टर्म में सारा आंसर है। तो आर पी बराबर आ गया x रूट 2 और x को लिख देंगे पी क्यू बाई 2, सही है, और इंटू रूट 2।
√2 से ये कटा, कितना आ गया, PQ/√2। ये आंसर है। फर्जी सा क्वेश्चन था, पेपर का पूछा हुआ सवाल है, ये सब पेपर में पूछे हुए सवाल है, हाल ही में पूछे गए, तो इसको मैंने अपडेट किया था इसमें। अब आप बता दीजिए क्या इसमें कोई दम है? इन सवालों में कोई दम नहीं है। एक आखिरी सवाल है 300 का, ये तो बता दूं उसको भी। हो गया है, किसी का नहीं हुआ तो पूछ ले हमसे, ऐसा नहीं है, कोई संकोच मत करिए। लगा लिया आपने? आप खड़े हो जाइएगा। आप अंतः केंद्र क्या होता है? सही है, कोणों के अर्धकों का कटान बिंदु। गुड, सही है। समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? नहीं, क्या बनता है? आयत। इसको फिर से एक बार थियरी को रिवीजन करिए, कल संडे है ना, तो हर एक बच्चा अपनी थियरी फिर से दोहरा लेगा आज और कल में बहुत अच्छे से। कल थियरी की क्लास में पूछ ले रहा हूं एक्स्ट्रा, किसकी थियरी छूटी है? हाथ उठाइए। इतने लोगों की थियरी अभी छूटी ही है। कल मैं एक्स्ट्रा क्लास लगवा रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसकी जरूरत हमेशा क्वेश्चन में पड़ रही है, वो दोबारा से एक बार रिवाइज करवा दिया जाएगा। जैसे सिमिलरिटी वाला चीज हो गया आपका, सिमिलरिटी पूरा निकालना। जैसे कल एक क्वेश्चन आपका सिमिलरिटी वाला छूटा होगा, नहीं समझ में आया होगा आप लोग के, बैठ जाइए। सही है, थोड़ा और मेहनत करिए। चलिए, तो कल मैं एक्स्ट्रा क्लास रखवाता हूं, पूछता हूं अशफाक सर से, अभी पूछ के बताया जाएगा आपको। आइए 300 नंबर के क्वेश्चन पे 300 300 आइए। ये P है, ये Q, ये आपका वो है बच्चों, और ये यहां पर जो कोण है वो M है, यहां का जो कोण है वो N है, और भी कुछ बोला गया है, OQ बराबर QR। याद रखिएगा, जब त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर दिया है तो उसके सामने के कोण बराबर करिए, ये जरूरी है, करना पड़ता है ये चीज, यहां कर लीजिए। आपसे M का मान पूछा है, N के पदों में पूछा है, बड़े आराम से आप आंसर दे सकते हैं। ये S है, ये R था, तो बच्चों ये N, तो ये भी N, ये 2N। खड़े हो जाइएगा आप फिर से। ये 2N, तो हमने इसको भी 2N बोल दिया, क्यों? हाँ गुड, ये बच्चा ठीक है, सही है, हो गया था भाई 2 दूना 5 वाली इसको समस्या, यही हुआ था ना। वो चीजें आप क्लियर आराम से कर सकते थे, हो जाता है कभी कभी। बैठिए यार, तो क्योंकि देखिए अब बेसिक में हम सहन नहीं करेंगे, अगर बेसिक प्रॉब्लम आपको होगी तो अब सहन नहीं किया जाएगा, आपको अब बेसिक तैयार करके ही यहां बैठना पड़ेगा, नहीं तो हम PS2 में काफी डिस्टर्ब रहेंगे पढ़ाने में। अब हम छोटी छोटी चीजें हम पहले एक बार बता चुके हैं, तो हर चीज का एक तरीका होता है ना पढ़ने का। पता चला मैं आगे चल रहा हूं, हाई लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूं, आपको छोटी चीजें पता ही नहीं है, तो फिर हमारे क्वेश्चन कराने का क्या फायदा। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है थियरी आज और कल में 2 दिन में अच्छे से तैयार कर लें, और शीट 1 को एक बार पुनः दोहरा लें अच्छे से, ठीक है। आइए, यस, हम अनिल आता है अभी पूछते हैं, ठीक है, अनिल से पूछते हैं। हाँ अच्छा, टेलीग्राम पे है ना उसका लिंक? हाँ वो टेलीग्राम दूसरा बना था उसके लिए। हाँ इंडिविजुअल मैच 10 AM ज्वाइन कर लीजिए, उस पर पड़ा हुआ है, ठीक, उस पर पड़ा हुआ है। आइए देखिए, एकदम सही बोला इस बच्चे ने। अब देखिएगा ध्यान से, ये जो एंगल होगा क्या होगा? 180 माइनस क्या होगा? आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये ना भी लगाएं तो ये त्रिभुज का वाह्य कोण हो जाएगा, और ये वाह्य कोण M जो है सुदूर अंतः कोणों के, इसको भूल जाइए, बड़ा सा त्रिभुज ले लीजिए। ये M बराबर किसके हो जाएगा? 2N + N। त्रिभुज कौन सा है? OPR में, ये लगा लिया, सही है। तो ये और भी तरीके हैं करने के भाई, इसको आप निकाल लीजिए। डर गए क्या आप? हाँ डरे नहीं ना, ठीक, सॉरी 3 है। चलिए देखिए, हो गया कंप्लीट बच्चों ये। अब इसके बाद निपट गया ये किसकी शीट थी?
लाई थियरी वाली शीट उठाइए, सब लोग अपनी अपनी थियरी वाली शीट ओपन कर ले, और आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं, यहां पर प्रूफ दैट की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिएगा, पहला ही है आपका पॉइंट, सब पाइथागोरस रिलेटेड हैं। ध्यान से देखिएगा, यह आपका एक अधिक कोण त्रिभुज है ए बी सी, ये इसका अधिक कोण है। क्या करिए, सी बी को पीछे प्रोड्यूस करिए और यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए ए डी। समझ में आया? तो यहां पर क्या होता है आपका, ध्यान से देखिए, अधिक कोण के सामने वाली भुजा का वर्ग क्या होगा, ए सी स्क्वायर। यह बराबर किसके होगा, शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग, ए बी स्क्वायर और प्लस क्या, बी सी स्क्वायर, और प्लस ये क्या होगा, प्लस और क्या ऐड होगा इसमें, 2, किसका किसका गुणनफल ऐड करेंगे, बीसी और बीडी का। ध्यान से देखिए, ये बीसी है और ये क्या है, बीडी है, इनका गुणनफल इसमें ऐड हो जाएगा, तो 2 बीडी इंटू बीसी ये ऐड कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक रिजल्ट है अधिक कोण त्रिभुज के लिए। अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने की भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग और आपका ए बी का बीसी पर प्रक्षेप बीडी और बीसी के गुणनफल के दुगने के बराबर होता है, दुगने के योग के बराबर होता है, ये कंडीशन है। इतना हिंदी स्टेटमेंट जानने की जरूरत नहीं है, यहां बस ये चीज ध्यान देनी है कि ये जो है AC का स्क्वायर, हर एक बच्चा देखेगा, AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, दिखाई दे रहा है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और फिर प्लस 2 क्या है आपका BD इंटू BC, इन सबके योग के क्या होगा, बराबर होगा। अब ये BD क्या है, मैंने एक लाइन इसमें लिख रखा है कि जहां पर BD AB का AC पर क्या है, प्रक्षेप है, वेयर BD इज प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन BC, ये प्रक्षेप है। ध्यान से देखिए प्रक्षेप बनता कैसे है वो मैं बता रहा हूं। जैसे कोई त्रिभुज है, नाम है इसका ABC, अगर आपको AB का BC पर प्रक्षेप चाहिए तो क्या करेंगे, तुरंत AB के शीर्ष A से सामने लंब डाल दीजिए, तो ये आपका बिंदु B से इस लंब तक की दूरी जो BD होगी, यही AB का BC पर क्या है, प्रक्षेप है। और अगर मैं पूछूं कि AC का BC पर प्रक्षेप क्या है, लंब ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो वो प्रक्षेप क्या होगा, CD, प्रोजेक्शन क्या होगा, CD। आ रहा है समझ में, क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताइएगा। अब अगर मैं बोलूं इस समकोण त्रिभुज में ABC में, AB का BC पर प्रक्षेप 0 है, AB का BC पर प्रक्षेप क्या है, 0 है, ऑलरेडी ये लंब पड़ा हुआ है। CB का AB पर प्रक्षेप क्या है, 0 है, ऑलरेडी ये लंब पड़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं ये कहूं, ध्यान से देखिएगा, BC का AC पर प्रक्षेप, BC का AC पर प्रक्षेप, तो B से आपने लंब डाल दिया इस पे, तो क्या होगा, CD, क्या होगा, CD। इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम पे, प्रक्षेप पे। अगर मैं कहूं कि आप AB का AC पर प्रक्षेप बताइए, तो क्या होगा, AD, ये लंब पड़ना चाहिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ होना चाहिए। आ गया समझ में, क्लियर है? अब जैसे ये कोई एक समबाहु त्रिभुज है, भुजा 6 सेंटीमीटर है, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि बताइए ये A है, ये B है, ये C है, AB का BC पर प्रक्षेप जो बन रहा है उसकी माप बताइए, तो 3 होगा। वो प्रक्षेप कैसे खींचा जाएगा, आप AB के शीर्ष A से सामने ये लंब डाल दीजिए। आया समझ में, ये BD आपका प्रक्षेप हो गया। BD क्या है, प्रक्षेप है, हर एक बच्चा देखेगा, AB का BC पर प्रक्षेप ये BD होगा। और समबाहु त्रिभुज में आप जानते हैं कि बराबर भुजाओं, मतलब शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब खींचेंगे तो ये लंब 2 बराबर भागों में इस भुजा को बांटेगा, तो ये 3, तो ये 3, तो प्रक्षेप की माप कितनी आ गई, 3।
अगर एक छोटा और उदाहरण दूं मैं आपको, एक समकोण त्रिभुज है, ये 2 है और ये भी 2 है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर मैं बीसी का एसी पर प्रक्षेप पूछूं आपसे तो क्या होगा? ये सीधे सीधे डीसी होगा। और बच्चों देखिए, ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो ध्यान दीजिएगा, ये भुजा कितनी आ जाएगी? 2√2। तो बच्चों ये आधा आधा नहीं होगा, √2 होगा कि नहीं? इतनी ज्योमेट्री आपको पता है, ठीक है। ये 2 है, ये 2 है, तो ये 2√2 होगा। चूंकि ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो अगर लंब पड़ा हुआ है तो ये लंब क्या करेगा? सामने वाली भुजा यानी कि कर्ण को 2 बराबर भागों में बांटेगा। ऐसा ही है, क्लियर है? तो ये यहां क्या हो जाएगा? 2√2 हाफ हाफ में हो जाएगा, तो √2 होगा। तो बताइएगा सीधे सीधे प्रक्षेप कितना दिखाई दे रहा है? √2। तो ये था आपका, ये आपको याद होना चाहिए एग्जैक्टली, ये चीज आपको एग्जैक्टली याद होनी चाहिए। ध्यान से देखिएगा, अधिक कोण त्रिभुज में दोबारा से बोल रहा हूं, ये अधिक कोण के सामने वाली भुजा का वर्ग यानी कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग, और उनमें से एक भुजा का दूसरी भुजा पर प्रक्षेप जितना भी आ रहा हो, और वो दूसरी भुजा के गुणनफल के दुगने के योग के बराबर होता है। क्लियर सारे बच्चों को? अगर बच्चों हम क्या किए होते, ध्यान से देखिएगा, हम इसको प्रोड्यूस ना किए होते, इसको प्रोड्यूस नहीं किए होते, हम इसको बढ़ाए होते डी तक, ये लंब पड़ता यहां। अब क्या होता? रटे रटाए सिस्टम पे ना जाइए, समझिएगा इसको। तो यहां क्या होगा? बोलेगा कोई? AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर तो होगा ही, लेकिन प्लस 2BD इंटू AB हो जाएगा। ये सिस्टम आपका बनेगा। अगर ये इधर ना जाके इधर जाए तो ये इस तरह से बनेगा। क्लियर है सारे बच्चों को? है कोई डाउट तो बताए? आ रहा है ना सबको समझ में? नहीं आया? क्या AD? सॉरी, AB है, ये तो मिस प्रिंटिंग हो गया लिखने में। AB ही लेना है, क्यों नहीं AB लेंगे? वो AD क्यों लेंगे? AD तो गलत है, वो AB ही था, ठीक है। BD इंटू AB, BD इंटू AB। कोई डाउट? चलिए आ जाइए। अब इसके बाद इसी से मिलता जुलता एक और है, उसमें वो न्यून कोण की बात करेगा। देखिएगा, एक न्यून कोण त्रिभुज है, ध्यान से देखिएगा, नाम क्या है इसका? ABC। अब AB का BC पर प्रक्षेप गिराइए, क्या होगा? ये BD हो जाएगा, यहां 90 डिग्री का एंगल। अब देखिए, B अगर न्यून कोण है, कौन न्यून कोण है? B अगर न्यून कोण है तो न्यून कोण के सामने की भुजा का वर्ग लेना पड़ेगा, क्या? AC का स्क्वायर। ये बराबर किसके होगा? बाकी भुजाओं के वर्गों का योग। क्या है? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। लेकिन इसमें आपका प्रक्षेप और जिस भुजा पर प्रक्षेप है उनके गुणनफल का दुगना प्लस नहीं होगा, माइनस होगा यहां पर। तो क्या हो जाएगा? माइनस, आप बोलिए 2BD इंटू BC। सही है? एक भुजा का दूसरी भुजा पर प्रक्षेप, जितना भी प्रक्षेप आ रहा है, और जिस पर प्रक्षेप है वो भुजा, इनके गुणनफल का दुगना घटा दीजिए इसमें से, तो ये AC स्क्वायर के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बच्चा ध्यान देगा। सही है? अब अगला पॉइंट है, किसी त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों के योग का 3 गुना। किसी त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों के योग का 3 गुना उसकी माध्यिकाओं के वर्गों के योग के 4 गुने के बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही है? इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं, समबाहु में अक्सर रिजल्ट ये मांगा गया है आपसे एग्जाम में। आइए चलिए देखिएगा, ध्यान से देखिए, हर एक बच्चा देखिए। A है, B है और ये C है। ये एक माध्यिका है AD, एक माध्यिका है आपकी क्या है बच्चों? B, और एक माध्यिका क्या है? CF। तो इनकी भुजाओं के वर्गों का योग लीजिए, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर। इसका कितने टाइम्स? 3 टाइम्स।
अब लीजिए आप माध्यिकाओं के वर्गों का योग AD का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर, इसका कितना 4 टाइम। किसी त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों का योग का 3 गुना उसकी माध्यिकाओं के वर्गों के योग के 4 गुने के बराबर होता है। आप इसको चेक करना चाहें तो समबाहु त्रिभुज के लिए आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए प्रूफ दैट इसलिए नहीं कराया जा रहा क्योंकि अभी कराएंगे फिर भूल जाएंगे, कोई उसका फायदा है नहीं, इसलिए केवल आप रिजल्ट पे फोकस करिए कि रिजल्ट क्या है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आया समझ में? कोई हाई स्कूल का पेपर थोड़ी है कि आपसे प्रूफ दैट मांगेगा, आपको रिजल्ट पे केवल ध्यान केंद्रित करना है कि इसका परिणाम क्या आ रहा है। चलिए अब यही चीज प्रूव हो जाएगी किसमें, समबाहु त्रिभुज में। समबाहु त्रिभुज में किसी भुजा के वर्ग का 3 गुना उसकी एक माध्यिका के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर ये समबाहु त्रिभुज हो जाए तो सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी, ए हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। बताइएगा कोई डाउट है? अब देखिए माध्यिका भी सबकी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। माध्यिका भी सब क्या हो जाएगी, m। अगर ये समबाहु हो गया तो यहां क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और 4m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। बताइए 3 इंटू 3a स्क्वायर बराबर 4 इंटू 3m स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, तो 3a स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर आ रहा है। यही अगला पॉइंट था आपका, यही अगला पॉइंट था। क्लियर है? 3a स्क्वायर बराबर क्या होगा बताइए, 4m स्क्वायर। कोई डाउट है? आ रहा है बच्चों सबको समझ में? इस चीज को आप चाहें तो प्रूव भी कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर 3a स्क्वायर बराबर जो इसकी माध्यिका होती है वो इसकी ऊंचाई भी होगी। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मेट क्या होता है, याद है किसी को? क्या होता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई? a√3/2 ये होता है। तो अगर यहां रख दें आप तो a√3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया 3a स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर इंटू 3/4, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया। a स्क्वायर बराबर क्या आया, a स्क्वायर। a स्क्वायर बराबर क्या आ गया, a स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं ये चीज, बताइएगा। आ रहा है बच्चों सबको समझ में? आइए अब इसके बाद है आपका अगला नेक्स्ट। तो आप चेक कर चुके हैं कि ये दोनों चीजें दिमाग में आपके रहे, एक अगर याद है तो दूसरा याद रहेगा। किसी त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों के योग का 3 गुना उसकी माध्यिकाओं के वर्गों के योग के 4 गुने के बराबर होता है, सही है? या समबाहु त्रिभुज की बात करें तो भुजा के वर्ग का कितना, 3 गुना उसकी माध्यिका के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। ये दोनों पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपको 4 पॉइंट बताया गया है, एक अधिक कोण वाला और एक न्यून कोण वाला, बाकी ये 2। अब आइए इसके बाद हर एक बच्चा ध्यान देगा। आगे का अगला पॉइंट है आपका, शीट सभी लोग ओपन रखें थियरी वाली। यदि अगला पॉइंट है आपका, यदि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण हो और यदि इसकी भुजा CA और CB के मध्य बिंदु P और Q हो, तब ये 3 कंडीशन मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। हर एक बच्चा देखे। यहां इस तरीके से करिए, P Q C और ये A है और ये B है। तो बच्चों यहां पर सबसे पहले रिलेशन क्या होगा, आप AQ का देख लीजिए और BP का देख लीजिए। पहला रिजल्ट जो निकल के आएगा वो आएगा आपका, बोलिए क्या आएगा, 4AQ स्क्वायर बराबर 4AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगला जो पॉइंट है वो क्या आएगा, 4BP स्क्वायर बराबर 4BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो तीसरी कंडीशन निकल के आएगी।
तो 4 ब्रैकेट में ए क्यू स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 ए बी स्क्वायर। ये 3 कंडीशन है, यहां पर एग्जाम में आने वाले समय में पूछा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। 4 ए क्यू स्क्वायर बराबर 4 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 4 बी पी स्क्वायर बराबर 4 बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और तीसरा है 4 ब्रैकेट में ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर बराबर 5 ए बी स्क्वायर। बड़ा नॉर्मल है, ये पाइथागोरस से प्रूव हो रहा है। हर एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ नॉर्मली प्रूव कर लेगा बहुत आसानी से। ये चूंकि P और जो Q है इससे क्या है, मिड पॉइंट है, जिससे कि आपका बी क्यू क्यू सी बराबर हो गया, पी सी और ए पी बराबर हो गया। अब अगर यहां पर आप पाइथागोरस लगाएंगे तो ये ए क्यू स्क्वायर बराबर आपका आएगा ना क्यू सी स्क्वायर और प्लस क्या है ए सी का स्क्वायर आएगा। क्यू सी को आप लिख सकते हैं बी सी बाई 2 लिख सकते हैं, तो स्क्वायर होगा तो वो सीधे बी सी बाई 4 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई सीधे सीधे, तो क्या आएगा 4 ए क्यू स्क्वायर बराबर 4 ए सी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर आ जाएगा। सेम एज आपका बीपी का स्क्वायर भी निकल के आएगा, बीपी के स्क्वायर को लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर, सीपी तो लिख देंगे ए सी बाई 2, तो अपने आप ए सी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, वो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 4 बीपी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। इसको याद करने की जरूरत नहीं, अगर अचानक से आपके एग्जाम में पूछ भी लिया तो इसको आप डायरेक्ट रिजल्ट दे सकते हैं। आया समझ में, इसको याद करने की जरूरत नहीं। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आएंगे उसमें भी इस रिजल्ट की जरूरत नहीं, आप आराम से किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप पाइथागोरस से ही कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, और उम्मीद यही है कि ये रिजल्ट पूछेगा आपसे, तो इस रिजल्ट को भी याद करने की जरूरत नहीं, फिगर सामने रहेगा, आप पाइथागोरस लगा लेंगे, एक ही बार में आपका रिजल्ट आ जाएगा। कोई बहुत बड़ा इसका प्रूफ नहीं है, केवल एक ही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पाइथागोरस लगा लीजिए। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 ए क्यू स्क्वायर प्लस 4 बी पी स्क्वायर बराबर 5 ए सी स्क्वायर प्लस 5 बी सी स्क्वायर। 5 कॉमन ले लेंगे तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए बी स्क्वायर है पाइथागोरस से, तो ये हो गया आपका काम कंप्लीट। यहां से आ रहा है बच्चों समझ में, ऐसे हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद सेम यही क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें क्या है, अब ये मिड पॉइंट नहीं है, फिगर भी सेम है ना, बोला गया, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, यहां देखिएगा। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, ठीक है सेम है, तथा भुजाओं सी ए और सी बी के मध्य बिंदु सी ए और सी बी को बिंदु पी तथा क्यू 2:1 के अनुपात में बांटता है। 2:1 को ध्यान से देखिए, पी और क्यू इसको किस रेशियो में बांटेगा, 2:1 मिनट, सी ए और सी बी उल्टा नीचे से चलना है बच्चों, नीचे से 1:2, और सी बी यानी कि 1:2, 2:1 है, 2:1 तो 2:1 करिएगा, ये 2:1 हो जाएगा। आ गया समझ में, क्लियर सारे बच्चों को। अब सेम यही पैटर्न बच्चों लगेगा, समझ में आ रहा है। अब जैसे आपको एक चाहिए, मैं दिखा देता हूं, अगर मान लिया कोई एक चाहिए, आपको क्या चाहिए, अगर आपको ए क्यू स्क्वायर वाला फिगर चाहिए तो इसमें ए क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताइए, ए सी का स्क्वायर प्लस क्यू सी का स्क्वायर। अब देखिए ए क्यू के स्क्वायर को एज इट इज रहने दीजिए, ए सी का स्क्वायर भी एज इट इज, क्यू सी को आप लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, बी सी इंटू 2/3। आ रहा है समझ में, सही है कि नहीं, पूरा ये 3 है तो ये क्यू सी को कितना लिखा जा सकता है, बी सी इंटू 2/3 लिख सकते हैं कि नहीं, और ये पूरे का होल स्क्वायर। अब ये रिजल्ट क्या देगा बताइएगा, 9 ए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ए सी स्क्वायर प्लस 4 बी सी स्क्वायर। आप बताइए क्या इसके लिए कोई रिजल्ट आपको रटना है, नहीं। अगर एग्जाम में डायरेक्ट आया तो अपना पाइथागोरस लगाकर भी आप अपने रिजल्ट का निर्माण कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया तो भी इसके लिए जरूरत नहीं है, पाइथागोरस आपको पता है, उसी के माध्यम से सीधे कर लीजिए, तो अलग से इसको याद करके दिमाग पर प्रेशर नहीं डाला जाएगा। समझ रहे हैं बच्चों, तो इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है, नहीं समझे दोबारा बताऊं, आपको आ गया समझ में। रेगुलर क्यों नहीं है क्लास में आप, तबीयत ठीक नहीं थी। चलिए देखिए, अब आपका अगला पॉइंट है बच्चों, ध्यान से देखिएगा।
अब अगला पॉइंट है आपका ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है। यदि इसकी भुजाओं AB और BC पर क्रमशः D और E स्थित हों, तब ये मध्य बिंदु नहीं है, केवल D और E क्या है, स्थित है। ध्यान से देखिए, फिगर बना देता हूं मैं। क्या बोला है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। किस पर समकोण है बाबू, B पर। ये D है और ये E है, ये A है और ये C है। अब देखिए यहां से इसको मिला दीजिए तो क्या होगा, AE का स्क्वायर बताइए प्लस CD का स्क्वायर बराबर क्या, AC का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट है, दिमाग में रखिए इसको। AE का स्क्वायर प्लस ये CD का स्क्वायर। ये पॉइंट कोई मिड पॉइंट नहीं है, कोई भी पॉइंट हो सकता है। AE का स्क्वायर प्लस ये क्या है, CD का स्क्वायर। ये AE ये CD, तो AE का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AC का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर। ये भी पाइथागोरस का यूज करके प्रूव हुआ है। यहां पर रिजल्ट आपको याद करना पड़ेगा इस फिगर के लिए, ठीक है। इस तरीके का कोई फिगर हो तो डायरेक्ट इतने का स्क्वायर प्लस इतने का स्क्वायर बराबर इतने का स्क्वायर प्लस इतने का स्क्वायर। दिमाग में रखिए रिजल्ट को। चलिए आ जाइए, क्लियर हो गया। अगला पॉइंट है बच्चों, पॉइंट देखिएगा आपकी थियरी वाली शीट से। एक त्रिभुज ABC के अंदर एक बिंदु O स्थित है जहां से त्रिभुज की भुजाओं BC CA और AB पर क्रमशः OD OE और OF लंब डाले गए हैं। तो क्या निष्कर्ष निकल के आएगा उस पर हम लोग बात करेंगे। फिगर बना लीजिए, A है, B है और ये C है। ये आपका E है, ये D है और ये F है। तो बच्चों क्या रिजल्ट निकल के आएगा बताइए, AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस कितने का स्क्वायर, CE का स्क्वायर बराबर किसके, AE का स्क्वायर। जो बचे हुए हैं उसको ले लेंगे। आ रहा है समझ में, तो क्रम बोलिए क्या है, AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर बराबर क्या, AE का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर और प्लस BF का स्क्वायर। जो बचा था वो ले लिया। ये क्रम आपका चलेगा इस तरह से, इंपॉर्टेंट है, दिमाग में इसको रखेंगे, ठीक। क्लियर है सारे बच्चों को। क्या है समबाहु, नहीं कुछ नहीं, ये कहीं कोई बिंदु है। कहीं कोई बिंदु का मतलब अंतः केंद्र नहीं होता, आया समझ में। नहीं नहीं, समबाहु त्रिभुज में ये पॉइंट नहीं ले सकते क्या, लंब तो यहां से भी पढ़ सकता है, लंब तो बाबू यहां से भी पढ़ सकता है। समझ रहे हैं बात को। चलिए एक निष्कर्ष और है, इसके लिए इसको यहां से जोड़ लेते हैं। ओ है, यहां से जोड़ लिया। अगला निष्कर्ष बताइए बच्चों, AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर। एक निष्कर्ष ये भी है, ये दोनों डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में, है कोई डाउट किसी को, क्लियर है ना ये चीज। चलिए अब इसके बाद आ जाइए, अगला पॉइंट है किसी समांतर चतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। समचतुर्भुज के लिए भी सही है,
समांतर चतुर्भुज के लिए भी सही है, वर्ग और आयत के लिए भी सही है, सबके लिए सही है। आइए देखिए ध्यान से, सभी बच्चे ध्यान दें। ए है, बी है, सी है और ये क्या है, डी है। ये एक समांतर चतुर्भुज है। क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, सीधे सीधे यहां पर इनकी भुजाओं के वर्गों का योग ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर बराबर क्या, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट, इस पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब विकर्ण वगैरह भी निकालना होता है तो भी इस पे आप कर सकते हैं। विकर्ण के लिए यही फॉर्मेट यूज होगा। अगर कहीं मेंसुरेशन में भी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण की माप ज्ञात करनी है तो वहां भी फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, यही वाला लगाएंगे। इसकी भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर। तो ये हो गया ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, डी है यहां पर, बी डी स्क्वायर, करेक्शन कर लीजिए, सही है। अब इसके बाद आइए समचतुर्भुज के लिए बच्चों यही चीज सही है, ठीक। अब देखिए ध्यान से, ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम में आ जाइए। ये क्या है, ये फिगर बन जाए। देखिए ब्रिटिश फ्लैग टाइप का है कि नहीं, यहां कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ओ अंदर इसके एक आयत है, नाम है इसका ए बी सी डी, ओ यहां ले लीजिए। या यहां पर इस तरीके से कोई एक आयत बनाइए, ए बी सी डी, यहां ओ ले लीजिए, यहां मिला दीजिए। या ओ को बाहर ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ध्यान से देखिए तो क्या होता है बच्चों, हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी से। क्या हो जाएगा आपका, यहां पर ओ बी का स्क्वायर और प्लस ओ डी का स्क्वायर बराबर क्या, ओ ए का स्क्वायर और प्लस ओ सी का स्क्वायर हो जाएगा। यही है ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम का आपका निष्कर्ष। ये 2 पॉइंट यहीं देख लीजिए आप लोग, फिगर में ही देख लीजिए। चलिए, क्योंकि ये कराया जा चुका है कई बार, आप लोगों को पीछे भी हुआ है, शायद हमारे ख्याल से ये प्रूफ भी कराया गया है, हुआ है ना प्रूफ, सीएल में ये प्रूव हो चुका है, इसलिए यहां करने की कोई जरूरत नहीं है। आप केवल देख लीजिए, ट्रायंगल एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, बीसी बराबर ए, सी ए बराबर बी, ए बी बराबर सी, और शीर्ष सी से भुजा ए बी पर डाले गए लंब की लंबाई पी हो, तो सी पी बराबर ए बी होगा, और 1/p का स्क्वायर बराबर 1/a का स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर होगा। क्लियर है सारे बच्चों को। अब देखिए अगला एक पॉइंट है, यदि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में डी भुजा बीसी को समत्रिभाजित यानी कि ट्राइसेक्ट कर रही है, फिगर देख लीजिए इसका, हर एक बच्चा देखे। ये पॉइंट जो है ओ जो है आयत के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, या किसी भुजा पे भी हो सकता है। आपका पैटर्न वही होगा, समझ में आ रहा है। इधर भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है, कहीं भी बाहर रख सकते हैं, पैटर्न आपका वही बनेगा। अब आइए देखिए, वो मिड पॉइंट नहीं है कोई, ये एक त्रिभुज है, नाम है इसका एबीसी। एडी ने इसको क्या किया है, ट्राइसेक्ट किया है। तो ध्यान से देखिएगा, ट्राइसेक्ट किया है इसका मतलब बच्चों क्या है, अगर ये पूरा 3 है तो ये 1 होगा, तो ये क्या होगा, 2 होगा। आ रहा समझ में, ये पूरा 3 है। आप कहेंगे नहीं सर 2 ही भाग में तो बटा है, कहां समत्रिभाजित हुआ है। ठीक है, यहां पर 2 भाग दिखाई दे रहा है, लेकिन समत्रिभाजित बोला है ना, तो ये भाग अगर 1 है तो ये भाग क्या होगा, 2 होगा। बाकी अगर यहां पर एक लाइन खींचे, बराबर बराबर भाग में बांट दीजिए। तो ट्राइसेक्ट करने की बात ये हुई, समत्रिभाजित करने का मतलब ये हुआ। आप कहेंगे कहां 3 भागों में बटा है, लेकिन इस भाषा का जो आपका अर्थ है ये ऐसे ही निकल के आता है। ये 1 तो ये क्या हो गया आपका, 2 हो गया, समत्रिभाजित हो गया, ट्राइसेक्ट हो गया। तो क्या होगा बच्चों इसका निष्कर्ष बताइए, 7 AB का स्क्वायर बराबर 9 AD स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, 7 AB का स्क्वायर बराबर क्या है,
9 AD का स्क्वायर। क्लियर हो गया? चलिए अब पटोलमीज थ्योरम, लैडर्स थ्योरम, सीवास थ्योरम और ये थ्योरम जो है होंगे आपके। कुछ छोटी छोटी चीजें आप देख लीजिए आज खुद से ही, बस थ्योरम डिस्कस कराने हैं और मास पॉइंट और सेवियन कराना, 1 घंटे का काम है, हो जाएगा। चलिए मंडे को मिलते हैं हम लोग अब। थैंक यू। शीट रखिए, इसको गायब मत करिएगा। क्या है बाबू?